सभी गृहस्थियों को इन 3 बातों को जरूर ध्यान रखना है कि नंबर 1 कि बिना धर्म के आचरण के अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना, यानी धर्म, सत्य, पुण्य, परोपकार ये सारे कार्य नित्य प्रति करते रहना है। दूसरा, अध्ययन अध्यापन का जो कार्य है, स्वाध्याय का है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है। गृहस्थ में आ गए तो गृहस्थ में रहते हुए सारे स्वाध्याय के जो अच्छे ग्रंथ हैं, सत्संग करना है, इन सभी स्वाध्याय के जो प्रकल्प हैं इसमें जुड़े रहना, इन सब को करते रहना है। तीसरा, धर्मार्थ यानी अधिक धर्म की लालसा नहीं करनी है, यानी ये नहीं कि मेरे पास नहीं है लेकिन मैं बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े धार्मिक कार्य करूँगा और लोगों से दान इकट्ठा कर लूँगा और इकट्ठा करके अपने पास रख लूँ, लालच नहीं करना है। यानी जितना सामर्थ्य मेरे में हो उतना ही धर्म का आचरण करूँगा, अनुष्ठान करूँगा। यदि जो ऐसा नहीं करता है, ठीक वही स्थिति आ जाती है क्या कि जो है नाव है, पत्थर की नाव है और समुद्र को पार करने चले। पत्थर की नाव से समुद्र कभी पार नहीं किया जा सकता और उस पे और भी लोगों को हमने बैठा लिया, क्योंकि गृहस्थ सभी अन्य आश्रमों के अन्य लोगों के लिए आश्रय है और उसका परम कर्तव्य है कि स्वयं सही दिशा में चले, लेकिन खुद जो है पत्थर की नाव लेकर के उस पर औरों को भी आश्रय दे करके समुद्र में उतर गए तो खुद तो डूबते हैं, दूसरों को भी डुबाते हैं। और इसके लिए क्या कहा, ये प्रमाण बहुत ही स्पष्ट है। अतपाह त्वन अतपाह तु न अधियानः प्रतिग्रह रुचिर्द्विजः अम्भस्यमप्लवेनेव सहतेनैव मज्जति। तो ध्यान रहे, मनुस्मृति का यह प्रमाण है और यह प्रमाण स्पष्ट है कि वह गृहस्थी जो अधिक लालच करता है, अधर्म के रास्ते पे चलता, खुद तो डूबता है, दूसरों को भी डुबाने लगता है। तो इस प्रकार से जो धर्म से प्राप्त हुआ धन है उसको तीनों को देना चाहिए। किन तीनों को? जो धर्म से प्राप्त किया है धन, वो तीनों को देना चाहिए। वह दान दाता का नाश इसी जन्म और लेने वाले का नाश पर जन्म में करता है। ये कह रहे हैं कि ध्यान रहे कि 3 प्रकार से जो धन, 3 लोग हैं जो अधर्मी हैं, उनको कभी भी अपना धन नहीं देना। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी अपना धन नहीं देना। और जो व्यक्ति अधिक धर्म की लालसा करके दिखा रहे हैं कि मैं धर्म करूँगा और इकट्ठा कर लेते हैं धन, स्वयं सामर्थ्य नहीं दूसरों से इकट्ठा कर लेते हैं और रख लेते हैं, लालची हैं, ऐसे व्यक्तियों को, इन तीनों को कभी भी अपने धर्म से कमाए हुए धन का हिस्सा नहीं देना है। यानी स्वयं यदि सामर्थ्य है, जो मेहनत परिश्रम करके प्राप्त किया है, उसको स्वयं धर्म के रास्ते पर हमें लगाना है। तो जैसे पत्थर की नाव में बैठकर के जल में तैरना संभव नहीं है, वैसे अज्ञानी दाता और ग्रहिता दोनों अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रहे, सभी गृहस्थियों से निवेदन है कि अज्ञानता के, अधर्म के और अन्याय इत्यादि से दूर रहें और सत्य, धर्म, पुण्य, परोपकार से धन का संग्रह करें और इतना धन रख लें कि जिससे दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इससे अधिक की लालसा करते हैं तो वो अधर्म में ही गिनती हो जाती है। तो हमें ध्यान से इन बातों को समझना चाहिए और व्यवहार भी सही रूप से करना चाहिए।